अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जहेज़ जो इस वक्त की सबसे बड़ी बला है उसकी हुर्मत कुरान और हदीस से साबित की थी कि जहेज़ का लेन देन करना ये हराम है और शरीयत क़तन इसकी इजाज़त नहीं देती है, इसलिए कि इसमें धौंस और दबाव और ज़ोर और ज़बरदस्ती होती है। आज के इस वीडियो में जहेज़ मांगने वालों की हमारे समाज में जो किस्में हैं या जिन जिन शक्लों में लोग जहेज़ को मांगते हैं, मैं चाहूँगा उन शक्लों पर रोशनी डाली जाए कि किस किस तरह से लोग जहेज़ मांगते हैं। ये किसी किताब में ये शक्लें नहीं लिखी हुई हैं, अलबत्ता मैंने समाज को पढ़ करके, समाज का माशरे का जायज़ा लेकर के मैंने किस्में तैयार की हैं और बनाई हैं। जहेज़ मांगने वालों की पहली किस्म है खुले लफ्ज़ों में मांगने वाले। खुले लफ्ज़ों में मांगने वाले यानी ज़बान खोल करके मांगना, ज़बान खोल करके मांगना। जैसे कि ये कहा जाए कि भाई इतने लाख, इतने पैसे, इतने सादो सामान मिलेंगे तब हम शादी करेंगे, तब हम शादी करेंगे। ऐसे लोग भी समाज में हैं, ऐसे लोग भी समाज में हैं जो खुले लफ्ज़ों में जहेज़ मांगते हैं। ये समाज के निहायत ही बेहया किस्म के लोग होते हैं, समाज के निहायत ही बेहया किस्म के लोग होते हैं। और दूसरी किस्म है दबे लफ्ज़ों में मांगने वाले, दबे लफ्ज़ों में मांगने वाले। जैसे कि ये कहा जाए कि भाई हमारी कोई मांग नहीं है, अलबत्ता आप रस्म व रिवाज को जानते हैं, चलन जानते हैं, उसी हिसाब से आप दे दीजिएगा। या ये कि भाई इससे पहले मैंने बड़े बेटे की शादी की थी तो उस मौके पर मुझे मिला था, और हमारा ये दूसरा बच्चा जिसके रिश्ते की आप बात कर रहे हैं, ये तो माशाल्लाह पढ़ा हुआ, कुछ ज़्यादा ही पढ़ा हुआ है, ज़्यादा ही कमाता है। अब आप समझें इसको, तो ये भी कोई एक इशारा होता है। या है कि इसकी खाला या इसके मामू कह रहे थे इस बच्चे को हमें दे दीजिए, हम इसका रिश्ता करेंगे और इतना ले लीजिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा उनको। ये सब इशारे होते हैं, ये सब इशारे होते हैं, दबे लफ्ज़ों में इशारों किरायों से मांगा जाता है। ये भी मांगना हुआ, ये भी मांगना हुआ। अलबत्ता ये कि ये पहली किस्म के मुकाबिल में कुछ कम बेहया होते हैं, पहली किस्म के मुकाबिल में कुछ कम बेहया होते हैं। और तीसरी किस्म है दलालों के ज़रिया मांगने वाले, दलालों के ज़रिया मांगने वाले। ये भी लोग, इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं। यानी ये कुछ पहली दोनों किस्मों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही कुछ कम बेहया होते हैं, कुछ शरीफ होते हैं। तो वो ख़ुद ना बोलते हैं, ख़ुद नहीं बोलते हैं, या ख़ुद ना बोल करके किसी दूसरे को लगा देते हैं, ख़ुद ना बोल करके किसी दूसरे को लगा देते हैं। थोड़ा पढ़े लिखे लोग होते हैं और बोलना और जहेज़ का मांगना उनके लिए थोड़ा बाइसियार होता है, तो किसी और को लगा देते हैं। वो उनकी तरफ से बोलता है, तर्जुमानी करता है और कहता है कि भाई हम मौलाना साहब, हाजी साहब, फ़लाँ साहब, अरे अब ना मांगें, ना बोलें तो ना दिया जाए, उनकी हैसियत ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, मतलब हैसियत को बयान करते हैं और दूसरा वो दलाल जो है उसको तय करते हैं। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। ज़ाहिर है ये पहली दोनों किस्मों के मुकाबले में थोड़ा शरीफ होते हैं या कम बेहया होते हैं। एक चौथी किस्म भी अभी जल्द सामने आई है। ये आम तौर पे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उलमा होते हैं, हाजी नमाजी होते हैं। वो कहते हैं कि भाई जहेज़ का लेन देन करना, जहेज़ मांगना हराम है, बिल्कुल हराम है। कुरान और हदीस में इसकी ममानियत आई है, जहेज़ नहीं मांगना चाहिए। अलबत्ता ये है कि हम तो जहेज़ मांगते नहीं हैं, हम वरासत मांगते हैं, बेटी की वरासत मांगते हैं। यानी वरासत के नाम पे जहेज़ मांगने वाले, वरासत के नाम पे जहेज़ मांगने वाले, और वरासत के नाम पे इसको लोग जायज़ ठहरा देते हैं। चारों हकीकत यह है कि चारों की किस्में या चारों तरह के लोग
गलत हैं और हराम तरीक़े से अपना दामन भरते हैं, हराम माल से अपना दामन भरते हैं और हराम चीज़ का मुतालबा करते हैं, चाहे वो खुले लफ्ज़ों में जहेज़ को मांगा जाए या दमे लफ्ज़ों में या दलालों के ज़रिए या वरासत के नाम पे। बहरहाल जहेज़ का मांगना क़तअन गलत है, हराम है, इसलिए कि चारों तरह के लोगों में या उनके दिलों में लालच पाई जाती है, लालच पाई जाती है, माल की तड़प होती है। अलबत्ता है कि तरीक़ा अलग अलग अपनाया जाता है, तो कुल मिलाकर के चारों के दिलों के अंदर तड़प पाई जाती है। आप ये कहेंगे कि भाई मौलाना साहब फिर जहेज़ को वरासत के नाम पे अगर कुछ मांगा जाए तो क्या फ़र्क है? वरासत का तो शरीयत ने हुक्म दिया है, बच्ची की वरासत होती है, वो बच्ची को वरासत दी जाए। तो उसका जवाब ये है, पहला जवाब यह है कि वरासत दरअसल लागू होती है मरने के बाद, किसी की वरासत लागू होती है मरने के बाद। तो वरासत का ताल्लुक़ माबादल मौत से है, माबादल मौत से है, किसी की वरासत मरने के बाद लागू होती है। तो आप अच्छा, दूसरी बात है कि बाप की वारिस बेटी होती है, ना ही कि दामाद और ससुर, ना ही कि दामाद और समधी। बेटी बाप की वारिस होती है और समधी या दामाद नहीं हुआ करता है। वरासत अगर बनेगी तो बेटी की बनेगी। और आप जानते हैं कि जहेज़ का ताल्लुक़ माबादल मौत से नहीं है, ज़िंदगी से है। जहेज़ का ताल्लुक़ ज़िंदगी से है और जहेज़ के माल पर काबिज़ कौन होता है? दामाद होता है या समधी होता है। तो दोनों में नुमाया फ़र्क है। जहेज़ का ताल्लुक़ ज़िंदगी से है, वरासत का ताल्लुक़ मौत के बाद से है। जहेज़ में जहेज़ के माल का वारिस या उसका हक़दार या उसका लेने वाला दामाद होता है या समधी होता है, जबकि वरासत बेटी की होती है। तो दोनों में खासा नुमाया फ़र्क है, लिहाजा जहेज़ को वरासत पे क़यास करना गलत है और जहेज़ को वरासत के नाम पे मांगना गलत हुआ। एक बात और मैं कह दूं, और वो शायद कि सुनने वालों के लिए, सामीन के लिए, नाज़रीन के लिए निहायत ही ताज्जुब खेज़ हो, इसलिए कि वो बात सुनने वालों को उल्टी नज़र आएगी। वो ये है कि बात अगर, मैं कहता हूँ कि बात अगर लेने की है, बात अगर लेने की, शादी में पैसा लेने की है, तो हकीकत ये है कि लड़के वाले से ज़्यादा कहीं, लड़के वाले से या लड़के वाले के मुकाबिल में लड़की वाला मांगने का ज़्यादा हक़दार है। लड़के वाले के मुकाबिल में लड़की वाला लेने का ज़्यादा हक़दार है। उसको चाहिए क्यों मांगे? लड़के वाले को मांगने का हक़ नहीं है। बात अगर मांगने की है, बात अगर लेने की है, तो लड़के वाले के मुकाबिल में लड़की वाला लेने का हक़दार है। मैं इस बात से आप लोगों को हैरत होगी, लेकिन मैं उसको दलीलों से, समाजी दलीलों से और शरई दलीलों से साबित करूँगा। ये हमारे समाज का उसूल है, ये हमारे समाज का उसूल है कि अगर बात लेने की है तो लड़की वाले से ज़्यादा हक़दार लड़के वाले से ज़्यादा हक़दार लड़की वाला है। उसको मैं समाजी उसूलों से और शरई दलीलों से साबित करूँगा। पर देखिए, पहली चीज़, हमारे समाज का उसूल है कि हर मेहनत की मज़दूरी दी जाए, हर मेहनत की मज़दूरी दी जाए। देखिए, आपके घर में कारपेंटर काम करता है, जंगला बनाता है, आप उस मेहनत करता है, उस मेहनत की आप मज़दूरी देते हैं। एक दर्जी आपका कपड़ा सिलता है, मेहनत करता है, आप उसकी मज़दूरी देते हैं और उसको देने में किसी को कोई झिझक नहीं होती है, बड़ी आसानी से, खुशदिली के साथ मज़दूरी दी जाती है, मेहनत की मज़दूरी दी जाती है। एक बागबान आपका बागीचा लगाता है, मेहनत करता है, आप उसको मज़दूरी देते हैं। एक हलवा आपका खेत जोता है, आप उसको मज़दूरी देते हैं। तो हमारे समाज में हर मेहनत की मज़दूरी है, हर मेहनत की मज़दूरी है और मज़दूरी रागा नहीं जाती है, मज़दूरी दी जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई मज़दूरी नहीं देता है तो समाज में उसको बेईमान कहा जाता है, उसको गलत कहा जाता है, पूरा समाज के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। तो काम करने वाला कोई भी हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो और या मेसन हो, अगर कोई भी काम करने वाला हो, जब मेहनत करता है उसकी मज़दूरी दी जाती है। अब आप देखिए, एक बाप एक लड़की पैदा करता है
और 15 साल तक, 16 साल तक, 20 साल तक वो उस पर मेहनत सर्फ करता है, उस पर मेहनत सर्फ करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, खर्च करता है और एनर्जी सर्फ करता है। अब आप बताइए हमारी समाजी उसूल की रोशनी में कि लेने का हकदार कौन हुआ? लड़की वाला हुआ कि लड़का वाला हुआ? लड़की वाला हुआ कि लड़का वाला? आप ये कह सकते हैं कि भाई लड़की वाला अगर मेहनत करता है 15 साल, 18 साल, 20 साल, तो लड़का वाला भी तो मेहनत करता है, वो भी पैदा करने के बाद पढ़ाता है, लिखाता है, खर्च करता है। तो उसका जवाब यह है कि वो मेहनत करता है, पढ़ाता लिखाता है, लेकिन उसका बेटा उसके पास है, उसकी कमाई से वो फ़ायदा उठाता है। जबकि लड़की वाला अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा करके और जब खिदमत के काबिल होती है आपके हवाले कर देता है, तो अपनी मेहनत का समरा वो आपको दे देता है। लिहाजा दोनों में काफ़ी फ़र्क है, दोनों में नुमाया फ़र्क है, इसको उस पर ना क़यास किया जाए। इस उसूल की रोशनी में लड़की वाला लेने का हकदार है, क्योंकि हर मेहनत की मजदूरी होती है। एक बाप 15 साल, 18 साल, 20 साल को मेहनत करता है। एक कारपेंटर एक दो रोज़ 4 रोज़ जब मेहनत करता है, एक पेंटर आपके घर की पेंटिंग करता है, 2 रोज़ 4 रोज़ हफ्ता मेहनत करता है, तो मजदूरी का लेने का हकदार हुआ। तो एक बाप जो 18 साल 20 साल मेहनत करता है, मजदूरी लेने का हकदार क्यों नहीं हुआ? हमारा समाजी उसूल कहता है। दूसरा उसूल हमारे समाज का ये है कि हमारे समाज में हर चीज़ की कीमत है। हमारे समाज में हर चीज़ की कीमत है, कोई चीज़ बेकीमत नहीं है। हत्ता कि गोबर और गलीज़ की भी कीमत है, गोबर और गलीज़ की कीमत है। मामूली चीज़ की भी कीमत है। सुई हो, धागा हो, इसकी भी कीमत है। ब्लेड हो, उसकी भी कीमत है। बिला कीमत कोई चीज़ नहीं है। और हम जब उसको लेने जाते हैं तो बिला झिझक उस कीमत को अदा करते हैं और इंशराह क़ल्ब के साथ उसको दे करके उसको लेते हैं। हर चीज़ की कीमत है, कोई चीज़ बेकीमत नहीं है, कोई चीज़ बेकीमत नहीं है। अब आप बताइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मता व खैर मता दुनिया अलमरअतुस्सालिहा। दुनिया पूरी की पूरी मताए ज़िस्त है, फ़ायदा उठाने की चीज़ है, और उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ लड़की है, औरत है। दुनिया की तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़, कीमती चीज़ क्या है? लड़की है, औरत है। अल्लाह के नबी ने दुनिया की तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ और बेहतर चीज़ लड़की को करार दिया है। अब आप बताएं, अल्लाह के नबी ने लड़की को दुनिया की सबसे कीमती चीज़ करार दिया है, तो जब एक धागे की कीमत है, एक सुई की कीमत है, एक ब्लेड की कीमत है, और दुकान वाला बिला कीमत लिए आपको धागा नहीं देगा, दुकान वाला बिला कीमत लिए आपको ब्लेड नहीं देगा, दुकान वाला आपसे कीमत लिए बगैर कोई छोटी से छोटी चीज़ नहीं देगा, और आप पूरी खुशदरी के साथ उसको पैसा भी देंगे, उसको पैसा भी देंगे। आप बताइए, इस फसूल की रोशनी में लड़की जो सबसे ज़्यादा कीमती है, दुनिया की सबसे कीमती सामान है, क्या वो उसका लड़की का बाप लेने का हकदार नहीं है? मामूली से सामान देने वाला उसकी कीमत लेने का हकदार है। तो लड़की जो सबसे कीमती चीज़ है उसको देने वाला लेने का हकदार है कि नहीं है? हमारी समाजी उसूल की रोशनी में बिलाशुबा है, बिलाशुबा है। लड़की वाला लेने का हकदार है, बिलाशुबा है। बात अगर लेने की है, जहेज़ या पैसा लेने की है, तो लड़के वाले के बिलमुकाबिल लड़की वाला लेने का ज़्यादा हकदार है, क्योंकि वो सामान देता है, वो सामान देता है, और ऐसा सामान तो दुनिया की सबसे कीमती है, दुनिया का सबसे कीमती सामान है। लिहाजा हमारे समाज का ये उसूल है, और इन उसूलों की रोशनी में लड़की वाला लेने का हकदार हुआ है। एक और चीज़ हमारे समाज का उसूल है, वो ये कि वो आदमी जो अच्छा काम करता है समाज या माशरे का या कौम मिल्लत का काम करता है, और माशरे को चमकाता है और उसको तरक्की देता है, किसी भी एतबार से, इल्मी एतबार से या एक ही काम काज के एतबार से, किसी भी एतबार से समाज को तरक्की देता है। मिसाल के तौर पे प्रधान है या एक ही और लोग जो हैं समाजी कारकुन हैं, तरक्की देते हैं, तो उनके इस काम को कदर की निगाह से देखा जाता है और उनकी तारीफ़ें की जाती हैं, और बसा औक़ात उनको इनामात से नवाजा जाता है।
समाज को तरक्की देने वाला, समाज को तरक्की देने वाला, समाज को आगे बढ़ाने वाला, समाज को चमकाने वाला, हाँ, उसकी तारीफ़ें की जाती हैं और बसा औक़ात उसको इनाम से नवाजा जाता है, उसको इनाम से नवाजा जाता है। अब आप बताइए, एक समाज को तरक्की देने वाला और माशरे को किसी एक पहलू से आगे बढ़ाने वाला, चमकाने वाला, वो तारीफ़ का मुस्तहिक़ होता है और इनाम का मुस्तहिक़ होता है। तो आप बताइए, लड़की का पैदा करने वाला, लड़की का पैदा करने वाला वो ये पूरे एक इंसान की ज़िंदगी को चमका देता है। लड़की का पैदा करने वाला पूरे एक इंसान की ज़िंदगी को चमका देता है, उसमें सुकून पैदा कर देता है। वो लेने का हक़दार क्यों नहीं है? वो लेने का हक़दार क्यों? अल्लाह के कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने वो मिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, तुम्हारी बीवियों को पैदा किया ताकि तुम्हें सुकून मिले, तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून पैदा हो, तुम्हें इत्मीनान हासिल हो, तुम्हारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए, इत्मीनान हासिल हो जाए। अब आप बताएं, एक पंच और प्रधान जब कोई अच्छा काम करता है और समाज को चमकाता है तो उसको उसके काम को क़द्र की निगाह से देखा जाता है, उसकी तारीफ़ की जाती है, उसको इनामात से नवाजा जाता है। तो एक बाप जो एक बेटी पैदा करता है और एक इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ला देता है, मायूसियाँ ख़त्म कर देता है, मायूसियाँ ख़त्म कर देता है, सुकून पैदा कर देता है, तो क्या वो लेने का हक़दार नहीं है? क्या वो लेने का, इनाम का, तारीफ़ का हक़दार नहीं है? बिलाशुबा उसका हक़दार है। और हमारा और आपका, लड़के वाला का फ़र्ज़ है कि उसको इनाम से नवाजे, उसको पैसा दे। हल जज़ाउल एहसान, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। उसने आप पर एहसान किया है, आपकी ज़िंदगी में रोशनी पैदा कर दी है, आपकी ज़िंदगी को चमकदार बना दिया है। तो वो बजाय कि उससे पैसा मांगा जाए, उससे पैसा लिया जाए, उससे जहेज़ मांगा जाए, वो इस लायक है कि उसको जो है उसको पैसा दिया जाए, बजाय कि उससे पैसा लिया जाए। वो तो इस लायक है कि आपकी ज़िंदगी को उसने रोशन कर दिया है, चमकदार बना दिया है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा कर दी हैं। वो इस लायक है कि उसको इनाम से नवाजा जाए और उसको पैसा दिया जाए। लड़की की कीमत का अंदाज़ा करना हो आपको कि लड़की कितनी कीमती है, तो आप एक शीश महल बना लीजिए, आप एक शीश महल बना लीजिए, खूबसूरत सा शीश महल, और उसमें आराम आसाइश का सारा सामान मुहैया कर लीजिए। टीवी है, फ्रिज है और एसी है, कुमकुमे हैं, यहाँ तक कि संगमरमर आप बिछा दीजिए, सोफ़ा है, सारी चीज़ें ज़िंदगी की आप ख़रीद के ला के और उसको मुज़य्यन कर लें, उसमें मुहैया कर लें और मुज़य्यन कर दें शीश महल को। लेकिन अगर वो शीश महल तमाम चीज़ों के होने के बावजूद अगर वो शीश महल औरत से खाली है, लड़की से खाली है, शरीक हयात से खाली है, बीवी से खाली है, तो वो किसी काम का नहीं है। उसी काम का सारी ज़िंदगी की सारी चीज़ें उसमें मुहैया है, ज़िंदगी की सारी चीज़ें मुहैया हैं, कीमती से कीमती, और मखमल है और गद्दे हैं, बैठने के लिए सोफ़ा सेट है, सब कुछ है। लेकिन अगर उसमें शरीक हयात नहीं है, ज़िंदगी की साथी नहीं है, तो वो महल किसी काम का नहीं है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि लड़की या औरत कितनी कीमती चीज़ है, कितनी कीमती चीज़ है। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि आप उस शीश महल को सजाने के लिए जो भी सामान लाते हैं, वो दुकान वाले को पैसा दे के लाते हैं। टीवी लाए तो टीवी वाले को आपने पैसा दिया, सोफ़ा सेट लाए तो आपने सोफ़ा सेट वाले को पैसा दिया, कुमकुमा आपने लगवाया तो कुमकुमा वाले को पैसा दिया, और संगमरमर बिछाया तो वहाँ भी पैसा अदा किया। लेकिन घर का सबसे कीमती सामान जिसके बग़ैर घर वैराना है, घर वैराना साबित होगा, घर किसी काम का नहीं होगा, वो उसको लेने जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं लड़की भी दीजिए और पैसा भी दीजिए। किस कदर हैरत वाली बात है, किस कदर ताज्जुब की बात है, किस कदर ताज्जुब की बात है।
इसकी मिसाल ज़िंदगी के और खानों में नहीं मिलेगी, ये खाली शादी के खाने में मिलती है। आप कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप किसी मार्केट में जाएं, शोरूम में जाएं, मार्केट के शोरूम में जाएं और वहाँ कहें कि भाई मुझे आप कार भी दीजिए या मुझे आप मोटरसाइकिल भी दीजिए और मोटरसाइकिल के साथ साथ मुझे पैसा भी दीजिए। कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। जबकि मोटरसाइकिल ज़िंदगी में पूरे तौर पर ज़िंदगी के एक ख़ास पहलू में काम आती है, चलने फिरने में काम आती है, चलने फिरने में काम आती है। वो सामान लेने आप जाते हैं तो आप कभी नहीं ऐसा हुआ होगा कि आपने कहा होगा कि भाई मुझे मोटरसाइकिल दो, मैं बहुत बड़ा मालदार आदमी हूँ, ज़मींदार हूँ, सेठ हूँ, शेख हूँ, मुझे मोटरसाइकिल भी दो और मोटरसाइकिल के साथ साथ मुझे पैसा भी दो। कभी ऐसा नहीं होगा। और अगर बिलफर्ज ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता है तो आपको पागल कहा जाएगा। अगर बिलफर्ज ऐसा होता है कि आप शोरूम पे जाएं और कहें मुझे कार दो, मुझे मोटरसाइकिल दो या मुझे कोई सामान दो और सामान के साथ साथ मुझे पैसा दो, इसलिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा सेठ हूँ, शेख हूँ, आप खुश हो जाओ कि मैं आपके शोरूम पे आ गया। तो आपको, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपको धक्के दी जाए, आपको धक्का दे करके निकाल दिया जाएगा, आपको धक्का दे करके निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और कहें डॉक्टर साहब मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, शेख हूँ, ऐसा हो कि आपकी क्लिनिक पे मैं आ गया, आप मेरा पीप लहू भी साफ़ कीजिए, मेरे ज़ख्म पर पट्टी भी बांधिए और मुझे फीस दीजिए, तो डॉक्टर साहब ये कहेंगे कि भाई लगता है कि आपके ज़ख्म से पहले आपकी अक्ल का इलाज करना पड़ेगा, आपकी अक्ल का इलाज करना पड़ेगा। तो ज़िंदगी के और खानों में कभी ऐसा नहीं होता है कि हम सामान भी मांगें, हम सामान भी लें और सामान के साथ पैसा भी लें। लेकिन जब शादी की बात आती है तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और हमारी अक्ल मारी जाती है। जब हम लड़की वाले के यहाँ जाते हैं जो दुनिया की सबसे कीमती सामान है, दुनिया का सबसे कीमती सामान है, उसके बग़ैर हमारा शीश महल बेकार है, हमारी ज़िंदगी बेकार है। जब उसको हम मांगने जाते हैं, लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं लड़की भी दो और साथ साथ पैसा भी दो। ये नाइंसाफ़ी है, ये धांधली है, ये नाइंसाफ़ी है, धांधली है, ज़बरदस्ती का मामला है। लेकिन लोग इसी के आदी हो चुके हैं और इस ज़बरदस्ती को ज़बरदस्ती नहीं मानते हैं। हकीकत यह है कि हमारी ज़िंदगी के तो अलग अलग पैमाने हैं। हम ज़िंदगी के तमाम मामलात के लिए अलग पैमाना रखते हैं और जब शादी की बात आती है तो उसके लिए अलग पैमाना निकालते हैं। ज़िंदगी के लिए अलग पैमाना है, आम ज़िंदगी के आम मामलात के लिए अलग पैमाना है और शादी के लिए अलग पैमाना है जो उस पैमाने से अलग है। ज़िंदगी के पैमाने में हम सामान लेते हैं तो पैसा देते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो हमारा पैमाना बदल जाता है। हम चाहते हैं कि हमें सामान भी मिले और सामान के साथ साथ पैसा भी मिले। ये हमारी समाजी उसूलों के ख़िलाफ़ है और शरीयत के अहकाम के भी ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इस बात को समझने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए और हमें तौफ़ीक़ दे, हम इससे परहेज़ करें और समाज को इस बुराई से पाक साफ़ करें।